जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी को भी अब वही रोग लग गया है जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को पिछले कुछ सालों से लगा हुआ है, जिसके कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी खोखली होती जा रही है और दीमक की तरह ये रोग उसे निगलता जा रहा है। राज ठाकरे की पार्टी बुरी हालत में तो थी, लेकिन अब वो हालत बदतर कर ली है। गठबंधन की घोषणा करना, उद्धव ठाकरे के साथ दिखना अब राज ठाकरे पर भारी पड़ रहा है। और जिस पार्टी के भले ही आपकी पार्टी को कुछ सीटें नहीं मिलती थी, बहुत अच्छे नतीजे नहीं आते थे, लेकिन बड़े नेता तो छोड़कर नहीं जाते थे, लेकिन अब राज ठाकरे की पार्टी से भी नेताओं की विदाई होने लगी है। और यही उनका कहना है कि राज ठाकरे अब वो अपनी विचारधारा से हट गए हैं, हिंदुत्व को पीछे छोड़ दिया है। अब पार्टी वो नहीं रही जिसको हमने ज्वाइन किया था। आपको मैंने बताया ही था पिछले वीडियो में कि इनके उपाध्यक्ष दिनकर पाटिल, मनसे के उपाध्यक्ष दिनकर पाटिल वो छोड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब इनकी पार्टी के प्रकाश महाजन, जो कि बड़े नेता हैं, प्रमोद महाजन के भाई हैं, मनसे में लंबे समय से थे, लेकिन अब उन्होंने शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने पहले इस्तीफा तो सितंबर में ही दे दिया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन को लेकर पार्टी में असहजता पैदा हो गई थी। ये लोग पहले से ही साथ आ रहे थे। जब पहलगाम हमला हुआ था उस दौरान ये लोग विदेश गए थे, दोनों भाई, और वहां पर इन्होंने कुछ दिन, कम से कम 4-5 दिन रहकर अपने जो है मतभेद दूर किए और अपनी स्थिति खराब, कमजोर होती स्थिति पर बात की होगी। परिवार भी था। हालांकि उसके बाद एक और विवाद पैदा हो गया था। राज ठाकरे तो जल्दी वापस आ गए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसे महत्वपूर्ण समय पर गायब थे और बाद में विदेश से लौटे थे। तो तभी से इनके गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई थी, नजदीकियां बढ़ गई थी, और पार्टी के अंदर के लोगों को, खासकर बड़े नेताओं को तो और भी ज्यादा चीजों की जानकारी होती है कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए सितंबर में जब लगभग चीजें तय थी, तब प्रकाश महाजन ने पार्टी को छोड़ दिया। और अब इनके गठबंधन जब हो गया तो फिर उन्होंने शिंदे से मुलाकात की, एकनाथ शिंदे से, और फिर उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कुछ और पार्टी नेता कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी ज्वाइन की है। अब देखिए, इसे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है राज ठाकरे के लिए, क्योंकि राज ठाकरे के वो एक बड़े नेता थे और बहुत कहा जाता है कि तेज-तर्रार नेता है बोलने में, प्रकाश महाजन। उनकी अपनी एक लेगेसी भी है, अपने भाई, उनके भाई की, उनका परिवार जो है वो राजनीति में ही है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। तो प्रकाश महाजन की भी चर्चा होती है, इसलिए शिंदे ने उनको बनाया है प्रवक्ता। अब वो प्रवक्ता बनेंगे तो मनसे के खिलाफ भर भर कर बोलेंगे, राज ठाकरे के खिलाफ बोलेंगे। तो राज ठाकरे समझिए अब उसी दलदल में फंस गए हैं जिसमें बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे और धंसते ही जा रहे हैं। वो है तुष्टीकरण का दलदल। इनसे प्रकाश महाजन ने क्या बोला शिंदे की पार्टी ज्वाइन करते हुए? उन्होंने यही बोला कि राज ठाकरे हिंदुत्व की विचारधारा से भटक चुके हैं, अब वो चीजें नहीं रही हैं इनकी पार्टी में, और ये अब दूसरी तरफ चल पड़े हैं। इसी तरह छत्रपति संभाजी नगर में इनके जिला अध्यक्ष सुमित खंबेकर वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं और उन्होंने भी शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले भी इनके कुछ नेता, यहाँ तक कि गठबंधन के दिन भी इनकी पार्टी के नेता शामिल हुए थे शिंदे की पार्टी में, बीजेपी की पार्टी में। अब देखिए, जैसे उद्धव ठाकरे को लेकर आए दिन खबर आती है कि उनकी पार्टी से कोई ना कोई नेता छोड़कर चला गया, उनको झटके पर झटके लग रहे हैं। और जो मराठी में अक्सर लिखा होता है मोटा धक्का, उनको मोटा धक्का लगा है, इस तरह की खबरें, हेडलाइंस आपको देखने को मिलती हैं। और उद्धव ठाकरे तो खुद भी कह चुके हैं कि मैं धक्का पुरुष बन गया हूं और मेरी खबर इसके बिना लगता है कि पूरी नहीं होती है। तो अपने पर ही उन्होंने तंज कसा था एक बार। तो वही हाल धक्का पुरुष बनने की बात अब राज ठाकरे की होने वाली है, क्योंकि संगति का असर तो होता ही है। आप जिस संगत में गए हैं तो असर तो होना ही है, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं को, आपके नेताओं को भी अब तुष्टीकरण करना पड़ेगा। राज ठाकरे को वोट सिर्फ मराठी मुद्दे के कारण नहीं मिलता था, वो लंबे समय पहले वो शिफ्ट हो गए हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर। उन्होंने बिहारियों को लेकर, यूपी वालों को लेकर हमला ये शुरुआती दौर में किया था, लेकिन उसके बाद उनका शिफ्ट हो गया। और खास तौर से जब बीजेपी शिवसेना अलग हुए, फिर शिंदे आए बीजेपी के साथ, तो ये भी पूरी तरह हिंदुत्ववादी हो गए। तो आपको जो भी परसेंटेज आपके पास वोट का आ रहा था, वो आपको सिर्फ मराठी मुद्दे से नहीं आ रहा था, हिंदुत्व के मुद्दे से भी आ रहा था। मराठी क्या है? मराठी भी हिंदू ही है, मुसलमान थोड़ी खुद को मराठी बोल रहा है। भले ही महाराष्ट्र में पैदा हुआ, वो तो अपनी मुस्लिम पहचान लेकर चलता है। ये कोई तो अलग अलग पहचान नहीं है। मराठी खुद को हिंदुत्व से अलग करके नहीं देख सकता है।
हिंदुत्व आपकी धार्मिक पहचान है, मराठी आपकी राज्य संबंधी समुदाय संबंधी पहचान है। तो इसलिए राज ठाकरे को दोनों सोच के साथ वोट पड़ता था, पर अब इन्होंने एक सोच को पीछे छोड़ दिया है। अब इनके ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं और इनके नेता छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन देखिए, राज ठाकरे की पार्टी से तो जा ही रहे हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी से भी जाना बंद नहीं हुए हैं, वो दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा है। इनकी पार्टी से भी नेता छोड़कर गए हैं इस बीच में, जब से गठबंधन हुआ है, या कहें इनका तो गठबंधन से लेना देना नहीं है, लेकिन जब से अब बीएमसी के लिए एकदम अंतिम समय है, क्योंकि 30 तारीख को नामांकन बंद हो रहा है। अब इनकी पार्टी से भी इसलिए चले गए नेता। शिवसेना यूबीटी से कलीना वार्ड के इनके पार्षद दिनेश कुबल, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। कई कार्यकर्ताओं के साथ वो शिंदे सेना में शामिल हो गए। इसके अलावा विनायक राउत के करीबी राजू नाइक, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। वो पदाधिकारी थे और करीबी बताए जाते हैं विनायक राउत के। और विनायक राउत किसके करीबी हैं? उद्धव ठाकरे के। उद्धव ठाकरे उनकी सुनते हैं, कोर टीम में है उनकी। उनसे कितना झगड़ा हो गया भास्कर जाधव का, लेकिन विनायक राउत पर आंच नहीं आई है। तो लेकिन अब विनायक राउत के करीबी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। राजू नाइक चले गए। पुणे में इनके उप शहर प्रमुख इनके चले गए हैं सूरज लोखंडे, और वो गए हैं एनसीपी एसपी में, यानी कि शरद पवार की पार्टी में चले गए। शरद पवार भी इनके नेताओं को लेने में लगे हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी कई तरफ से खाली हो रही है और इनके बड़े बड़े नेता सिर्फ मुंबई से ही नहीं, अब पुणे से भी जा रहे हैं। कोंकण, ठाणे, कोई जगह ऐसी है नहीं जो उद्धव ठाकरे की पार्टी से जहां से नेता गए नहीं होंगे। तो फिलहाल दोनों भाइयों का हाल एक ही जैसा है। गठबंधन में दोनों आए थे ये सोचकर कि कुछ अच्छा होगा। आखिर रिस्क कोई क्यों लेता है? राज ठाकरे ने रिस्क क्यों लिया? उनको पता है उनकी पार्टी से नेता जा सकते हैं, उद्धव ठाकरे वाले हाल हो सकते हैं। रिस्क लिया ये सोचकर कि कुछ फायदा होगा, लेकिन यहाँ तो वो फायदा भी नहीं है। फायदा होता अगर लगता आपके नेताओं को, तो वो जाते क्यों आपकी पार्टी से? और उद्धव ठाकरे के डूबते को आप अगर, कैसे आपको वो सहारा देगा जो खुद डूब रहा है, जिसकी अपनी हालत ऐसी है? तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को इस गठबंधन का नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि अब और तेजी से इनके नेता जा रहे हैं और उम्मीद नहीं है कि इनको बीएमसी में कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। तो पार्टी में जब उम्मीद नहीं बचती है तो कोई और क्यों रहेगा? सिर्फ यही रहेंगे ठाकरे परिवार के लोग, जिनको तो वो तो जा नहीं सकते, कहाँ जाएंगे? पार्टी ही परिवार की है। तो ये लोग और इनके कुछ करीबी, वही लोग लगता है इसमें बचने वाले हैं, वरना दोनों की पार्टी और खासतौर से बीएमसी चुनाव के बाद इस हालत में, जो हालत है कि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है प्रचार करने को, इनके पास खड़े करने को ढंग से उम्मीदवार नहीं है, डर के मारे ये लोग घोषणा नहीं कर रहे हैं सीटों की। तो ऐसे में जब बीएमसी चुनाव से पहले ये स्थिति है, तो चुनाव नजदीक आते आते अभी तो इनकी पार्टी में और संघर्ष शुरू होगा। नेता कार्यकर्ता अभी से ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो अंत में स्थिति यही बनने वाली है, ढाक के 3 पार। जो हुआ था विधानसभा में, जो हुआ था स्थानीय निकाय चुनाव में, बीएमसी में भी इनकी वही हालत होने जा रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।